सुप्रभातम बच्चों। आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। हमने पहले दो वीडियो में स्वर संधि और व्यंजन संधि हमने पढ़ ली है, फिर भी एक बार हम उनको पुनरावृत्ति कर लेते हैं मोटा मोटा। सबसे पहले हमने पढ़ाया था संधि। संधि क्या होती है? हमने उस दिन बताया था कि दो वर्णों के निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। उनमें जो भी परिवर्तन होता है वो हमारी संधि होती है। ये हमने उस दिन समझा दिया था। उसके बाद हमने समझाया था इसके तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये भी बता दिया था। स्वर संधि के मुख्य रूप से 8 भेद हमने उस दिन बता दिए थे। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। मोटा मोटा उनका एक बार नाम फटाफट दोहरा देता हूं मैं। क्या क्या थे बताओ? एक दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयाति संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ये हमने पढ़ा दिया था। उसके बाद हमने व्यंजन संधि पढ़ाई थी। इसके भी हमने 12 भेद बता दिए थे। ये भी व्यंजन संधि की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें सारे दिए हुए हैं। आज हमारा विषय है विसर्ग संधि। आज हम क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि विसर्ग संधि होती क्या है। विसर्ग संधि वो संधि है जिसमें विसर्ग के सामने कह सकते हैं, आगे कह सकते हैं, बाद में कह सकते हैं, वो अपना अपना कहने का तरीका है। विसर्ग के सामने कोई स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। विसर्ग के सामने स्वर या व्यंजन, जैसे देख लीजिए यहां भी दिखा रखा है, विसर्ग के सामने स्वर आया हुआ है तो क्या बनेगा ये अब हम आगे आपको बताएंगे। विसर्ग संधि के मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत भेद है इसके, लेकिन मुख्य रूप से 6 भेद हैं। हमने लिखे हुए हैं 6 भेद, एक एक करके हम इनको आपको बता रहे हैं। पहला भेद है विसर्ग का रे होना। विसर्ग से रे बन जाता है। कैसे बनता है वो बता रहे हैं हम आपको। विसर्ग से पहले का मतलब होता है विसर्ग यहां पर है तो इसको इधर वाले को हम पहले बोलते हैं, इधर वाले को हम बाद में या आगे बोलते हैं। तो विसर्ग से पहले क्या नहीं हो? ए और आ नहीं हो। क्या नहीं हो? ए और आ। ए आ का मतलब यहां पर जो वर्ण होगा उसमें ए और आ नहीं होना चाहिए। उसके सामने या उसके आगे क्या हो? स्वर हो, कोई भी स्वर हो जाए, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। वर्ग आप जानते ही हैं सभी, 5 वर्ग होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो क्या हो जाएगा? विसर्ग को रे बन जाता है। कैसे बनता देखिए, ये विसर्ग लगी हुई है, दुह जमा आचार है तो क्या बनेगा? दुरा चार। ये बन गया, विसर्ग को रे बन गया। अगला उदाहरण देख लीजिए, नि जमा बलम। यहां पर विसर्ग के सामने प, फ, ब, वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया तो विसर्ग को रे बन गया तो क्या बना दिया? निर्बलम। सबको समझ में आ गया? ठीक। अगला उदाहरण देखिए, विसर्ग का ओ होना। अभी रे किया था हमने, अब हम ओ करेंगे तो इसका परिभाषा भी भिन्न होगी, क्योंकि वहां पे हमने ओ किया था तो उसके रे किया था तो रे की परिभाषा थी। यहां पर ओ बनेगा तो कैसे बनेगा? हमने यहां पे किया था कि अ और आ से भिन्न स्वर होना चाहिए पहले, लेकिन यहां पर इस परिभाषा में क्या होगा कि विसर्ग से पहले भी ह्रस्व अ होना चाहिए। पहले भी अ और बाद में मतलब सामने उसके प्लस सामने भी अ होना चाहिए। अगर दोनों तरफ ए होगा, बीच में विसर्ग होंगी तो विसर्ग को ओ बन जाएगा। अब विसर्ग को तो ओ बना दिया। उसके बाद देख लीजिए कि निशान सा दिया हुआ है, ये क्या है? फिर ये क्या है कि जो हमारे पास ये वाला जो अ, इसको पूर्व रूप होके ये चिन्ह बन जाता है। ये पूर्व रूप होने के बाद ये चिन्ह बन जाता है तो विसर्ग को ओ बन गया और इस अ को ये पूर्व रूप बन गया। आगे देख लीजिए, ये रामोपी हो गया। आगे फिर ऐसा उदाहरण है, सह जमा अस्ति। इधर भी अह, सामने भी अह, दोनों तरफ अ, बीच में विसर्ग है तो विसर्गों को ओ बन गया और अ को
पूर्व रूप होके ये चिन्ह बन गया। तो इस प्रकार विसर्गों को ओ बनता है। समझ में आ गया? अगला देख लीजिए। अगला है विसर्ग का लोप होना। ये तीसरा नियम है। विसर्ग का लोप ही हो जाता है। तीसरे नियम में विसर्ग का लोप। क्या लोप कैसे होएगा इसका देख लीजिए। इसका लोप होएगा कि विसर्ग से पहले आ होना चाहिए। अ विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद क्या हो, आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो। क्योंकि अगर अ सामने आ जाएगा तो इस नियम की बजाय फिर ये वाला नियम काम करेगा। पहले भी अ बाद में भी अ, तो ये नियम लगेगा। तो इस नियम में क्या है, अ को छोड़कर कोई भी स्वर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद या विसर्ग के सामने अ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर होगा, अ से भिन्न स्वर होगा, तो क्या बनेगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, बालह जमा एति, तो ये अ से भिन्न स्वर है, अ नहीं है, ए है, ये भिन्न है, तो विसर्ग का लोप हो गया, तो बन गया बाल एति। अगला उदाहरण देख लीजिए, सह इच्छति, पहले अह बाद में ई आया हुआ है, अ नहीं आया है, तो इसका भी लोप होके क्या बन गया, स इच्छति। एक है ये। दूसरा इसमें एक नियम और है, विसर्ग से पहले आ हो, यदि विसर्ग से पहले आ और सामने वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या यर लव हो, तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। इसके बाद अगला जो नियम है, विसर्ग का स होना, ये तालव्य षकार है। ये कैसे होता है, विसर्ग क्या हो, या तो तालव्य षकार हो या चय छ हो, तो विसर्ग को तालव्य षकार हो जाएगा। जैसे दु जमा चरित्रा दुश्चरित्र। अगला उदाहरण देख लीजिए, निहि प्लस छल, यहां पर निहि विसर्ग है और सामने छ आया हुआ है, नियम में है या तो तालव्य षकार हो या छ हो, तो छ आ गया तो बन गया निश्चल। सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद अगला जो है, विसर्ग का स होना, विसर्ग का स होना। स क्या है, ये दंत्य सकार है। विसर्ग से उसके सामने या तो दंत्य सकार आ जाए या क आ जाए, क या त आ जाए, तो विसर्ग को दंत्य सकार हो जाता है। ये नियम है। देख लीजिए, नमः प्लस ते, तो विसर्ग को क्या बन गया, दंत्य सकार, नमस्ते। आगे देख लीजिए, नमः जमकारः, तो मिला दिया तो क्या बन गया, नमस्कार। समझ में आ गया सबको यहां तक? ठीक, आगे चलिए। विसर्ग का श मूर्धन्य षकार, विसर्ग का मूर्धन्य षकार कैसे बनता है, विसर्ग मूर्धन्य षकार आ जाए या क आ जाए, ठ आ जाए, प आ जाए, फ आ जाए, अगर ये आ जाए तो विसर्ग को मूर्धन्य सकार बन जाता है। उदाहरण देख लीजिए, निहि ठुरः, तो क्या बन गया, विसर्ग के बाद ठ आ गया तो निष्ठुरः। ऐसे ही दुह जमा कर्म, तो विसर्ग के बाद क आ गया, नियम बनता है तो इसको भी मूर्धन्य सकार बनता है, तो ये हो गया दुष्कर्म। इस प्रकार ये हमारी विसर्ग संधि है। हमने संधि का जो 3 वेद थे, तीनों को अच्छे से पढ़ लिया है और इन तीनों को आप सब लोगों को अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।